नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के उस बयान से जिसमें उन्होंने मदरसों में जिहादी ट्रेनिंग का जिक्र किया। उसके बाद यूपी की सियासत में घमासान शुरू हो गया। सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए, फिर सपा का पलटवार और मजहबी तकरीरें शुरू हो गई। लेकिन सवाल वही कि क्या प्रदेश के कुछ मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है? यूपी में मदरसों पर महाभारत लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। কারণ অনেক সময় মাদ্রাসা দেখা যায়, সব সময় নয়, অনেক সময় দেখা যায় যে মাদ্রাসাগুলোতে জিহাদি তৈরি হচ্ছে। यही वो बयान है जिसके बाद प्रदेश में मदरसों पर महाभारत छिड़ गई है। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का ये संबोधन यूपी के सियासी गलियारों में शोर बनकर गूंज रहा है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। ये कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। दरअसल यूपी के मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री पर रोक लगने जा रही है। सीएम योगी की कैबिनेट में इसको लेकर एक प्रस्ताव पेश किया जाना है, जिसके बाद मदरसों में सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई करवाई जा सकेगी। इसे लेकर सियासत भी तेज है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, बस ये सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। देखिए, छात्रों, नौजवानों, किसानों, सब चीज में ये सरकार फेल है और चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर सरकार। मदरसों में बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, मदरसों में आतंकी गतिविधियां ना हो, मदरसों में असामाजिक तत्व ना पैदा हो, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है मदरसों की पढ़ाई पाठन को ठीक करना। इसलिए योगी सरकार लगातार सुधार के लिए काम करती रहती है। मदरसों की बात चल निकली तो मदरसों को लेकर मजहबी महाभारत भी शुरू हो गई। ये सब अज्ञानता की बुनियाद पर है और ये सब मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू जहनियत का नतीजा है। जबकि ये मदरसे वो हैं, इनको वो तमगा मिलना चाहिए, देश की आज़ादी का अवार्ड इनको दिया जाना चाहिए। आज अजीब तुरफा तमाशा है, उनको आतंकवाद के अड्डे कहे जा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि मदरसों से देश विरोधी मानसिकता लोगों के अंदर ब्रेन वॉश की जाती है और मदरसे में जो भी लोग पढ़ के तैयार होते हैं वही जब बड़े होते हैं तो या तो पत्थरबाज बन जाएंगे या आतंकवादी बन जाएंगे या देश विरोधी नारा लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए मानवता और राष्ट्रवाद वो दुश्मन हो जाता है। मदरसे में अमानवी, राष्ट्र विरोधी और आतंकी तैयार करने की वहाँ से फैक्ट्री है, वहीं से आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए मदरसे बंद होने चाहिए। जो एडिड मदरसे हैं तमाम स्टेटों में, उनको सरकार जो है बाकायदा पैसा देती है, सरकार के फंड से वो चलते हैं, सरकार की स्कीम उन पर लागू होती है, सारा कुछ है। बाकायदा रजिस्ट्रेशन मदरसे का सरकार के अंडर में होता है, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान देना 2027 की तैयारी कहना इसको गलत होगा। ये सोचा समझा बयान है। इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये बयान दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और संवैधानिक पद से रिजाइन देना चाहिए। बात करें उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों की और उन पर उठने वाले सवालों की, तो जवाब ये है। प्रदेश में मान्यता प्राप्त 16,513 मदरसे, जबकि गैर मान्यता प्राप्त 8,449 मदरसे हैं। 4,000 से ज्यादा मदरसों पर विदेशी फंडिंग का आरोप है। सऊदी अरब, नेपाल, बांग्लादेश से फंडिंग का आरोप है। विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस जांच का असल मकसद ये पता लगाना है कि मदरसों में ये पैसे कहां से आता है। सवाल ये भी है कि कई मदरसों के पास आय का स्रोत स्पष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, मदरसा संचालकों के निजी खाते भी जांच के दायरे में हैं।
स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।